सब जानते हैं कि इससे जस्ट पहले वीडियो में हम लोग दर्पण के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं, प्रकाश के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण से कैसा बनता है, अवतल दर्पण से कैसा बनता है। तो इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के देखिए, इसमें उत्तल और अवतल का बात अभी नहीं है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम, तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है ये बात समझिए, ध्यान से समझेंगे क्योंकि मैं एक ही बार में बता रहा हूँ। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, पहले वाले वीडियो में नहीं समझ में आएगा तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए ज़रूर। यह हो गया आपका कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। क्यों हो गया इसको आप पहले वीडियो में बताया गया है, समझिए। एक बता रहे हैं, 2 आपने समझ जाएंगे। देखिए पहले वीडियो में बताया गया था कि यह दर्पण का ध्रुव है, यह फोकस दूरी है, फोकस बिंदु है और यह है वक्रता केंद्र। इसमें भी इसी तरह होता है। तो यहाँ पर इसका ध्रुव होता है, इसका फोकस इधर होता है और इसकी वक्रता केंद्र इधर होती है। यह है आपका अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण का बाहर वाला भाग कलय किया, धंसा हुआ भाग परावर्तक तल होता है। उत्तल दर्पण में उसी का जस्ट उल्टा होता है। देखिए दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है, तो नियम यह है पहला कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। इसमें आएंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज़ बोलेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये होता है, एक में जाएंगी तो एक में जाती हुई प्रतीत होंगी। क्या है फिर सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है कि इसी का जस्ट उल्टा बोलता है। एक बता रहे हैं, एक समझ जाएंगे। देखिए यह हो गया आपका पुनः अवतल दर्पण, यहाँ हो गया आपका ध्रुव एफ सी। दूसरा नियम यह बोलता है कि फोकस से होकर, मुख्य फोकस बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फिर सुनिए, प्रकाश की किरण जो आती है मुख्य फोकस बिंदु से अगर होकर आएगी तो वह तुरंत दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर इसमें देखेंगे प्रतीत होने वाला में तो इस तरह बनता है, देखिए चित्र तो समझ जाएंगे। यह हो गया आपका पी एफ सी। अब यहाँ से देखिए इस तरह होता है, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, तो यहाँ से फोकस से होकर आ रही है, देख रहे हैं, और यहाँ से आएगी तो पुनः परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम यह है कि ध्रुव से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ ध्रुव हो गया, यहाँ हो गया आपका यहाँ हो गया यफ और यहाँ से। यह एक बात बोलता है कि अगर वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण अगर जा रही है तो वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। क्या है तीसरा नियम, कि वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं, और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाते समय जो इससे जस्ट पहले 3 नियम पढ़े हैं उसमें का केवल 2 नियम लगाते हैं। कोई 2 नियम उठा के लगाइए। देखिए इसमें पहला है कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो वस्तु अनंत पर रखेंगे, उससे पहले एक अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं तो अवतल दर्पण बनाएंगे। इसके बाद यहाँ हो गया आपका ध्रुव, फोकस से वक्रता केंद्र। देखिए वस्तु को जब अनंत पर रखते हैं तो इस पर इसको सटाते नहीं है, इसको यहीं से इस तरह उठा देते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि यह वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पर रखी गई है। ये है ए बी। तो देखिए प्रतिबिंब बनाने के नियम में आपको दिखा रहे हैं कैसे किरण आरेख बनाते हैं। तो यहाँ पढ़ें, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अगला पढ़े हैं कि
फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अगला तीसरा पढ़ें कि वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। तो एक बात याद रखेंगे इसमें कि अगर कोई भी वस्तु अनंत पर रखी है तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? अनंत पर रखी गई वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा समांतर होती हैं। तो यहाँ पर दो नियम लगेगा। एक लगेगा यहाँ से कि फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, एक हो गया। दूसरा लगाएंगे वक्रता केंद्र से। तो जब वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए यहाँ पर दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं और जहाँ पर दो परावर्तित किरणें काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ देख रहे हैं, यह को ऊपर लिख दिए कुछ टाइम के लिए। यहाँ पर दोनों परावर्तित किरणें काटी हैं, ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा BA। हो गया, राइट। अगला समझिए, जब वस्तु कहाँ रखी गया हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। मतलब अब इसी वस्तु को धीरे धीरे कहाँ लेके आएंगे? आगे। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका ध्रुव FC। अब वस्तु को हमको थोड़ा सा आगे लेके आना है। देखिए अनंत और C के बीच, तो अनंत यहाँ देखिए, अनंत इधर हो जाएगा और C वक्रता केंद्र यहाँ पर है, वक्रता केंद्र यहाँ पर है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखेंगे, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हैं। पहले से पढ़ चुके हैं। एक पढ़ें कि वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ परावर्तित किरणें काटी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। यह AB है तो यह बनेगा BA। अब एक बात आती है कि प्रतिबिंब बनता कैसा है। तो देखिए इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा तो बना ही है, साथ में इससे छोटा भी बना है। अब देखिए तब इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तब प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। यहाँ पर भी देखिए, जब वस्तु को अनंत पर रखा गया तो इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु बहुत बड़ी होगी। तो वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो यहाँ पर भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। मतलब जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। और कहाँ बनेगा? तो वह बनेगा फोकस बिंदु पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर। यहाँ देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनना है? C और F के बीच में। तो यहाँ वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा और प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? तो C और F के बीच। इसका मतलब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, राइट। आइए मेरे दोस्तों अगला देखते हैं। यह है आपकी तीसरी स्थिति और यह है आपकी चौथी स्थिति। क्या है समझिए। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें, जब वस्तु कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए फिर वही नियम लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। अगला लगा देंगे अगर कि फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें, इससे फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। होती हैं कि नहीं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ कहीं काटेंगी तो इसको कटान बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ पर आप आके आपका क्या करेंगे? मिल जाएंगे। C को इधर कर दिए और जहाँ पर काटेंगे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यह रहेगा अगर AB तो प्रतिबिंब बनेगा BA। अब प्रतिबिंब बनेगा कैसा? देखिए तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु के बराबर बनेगा। मतलब अगर यहाँ की वस्तु अगर 5 मीटर लंबी है तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा वो अभी कितना मीटर लंबा? 5 मीटर ही लंबा बनेगा। अब प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? तो प्रतिबिंब बनेगा
वक्रता केंद्र पर भी, वक्रता केंद्र पर ही। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। अब वस्तु को थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, तो आगे लेके आएंगे तो वस्तु इसके अंदर आ जाएगी, तो वक्रता केंद्र कहाँ पड़ जाएगी, फोकस के बीच। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से होकर जाएंगी परावर्तन के बाद। अगला, फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। जहाँ पर वस्तु परावर्तित किरणें काटेंगे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यह हो गया ए बी, तो यह हो जाएगा बी ए। यही देख रहे हैं कि खुद वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ी है। इसका मतलब प्रतिबिंब बनेगा कैसा, तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। बनेगा कहाँ, तो बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु को सी और एफ मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए अगला 5 नंबर, 5वां क्या है, 6वां क्या है। तो 5वां वस्तु क्या स्थिति बनता है कि जब वस्तु फोकस पर हो, तो जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वो खुद दिखाई देगा। देखिए जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो किरण आरेख बनाएंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हैं। अगला यहाँ से देखिए वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण, तो वक्रता केंद्र इधर तो जाएगा नहीं, इधर, यहाँ और यहाँ से देखिए इधर जाएगा तो इधर सीधे निकल गया हुआ। इधर से प्रकाश की किरण गई, पुनः परावर्तित होकर इधर चले गई उसी माध्यम में। इसका मतलब प्रतिबिंब ये देख रहे हैं परावर्तित किरणें कहीं नहीं काटेंगे तो इन्फिनिटी पर जाके मिलेंगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, अनंत पर। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं अवतल दर्पण के सामने तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और कहाँ बनता है, तो अनंत पर जाके बनता है। जब वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो देखिए जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो स्थिति खुद सामने आएगी। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, फोकस से होकर जाएंगे। अगला जैसे वहाँ ऊपर से ले गए तो इससे ऊपर से इसको भी लेके जाएंगे। तो यहाँ से देखिए इसको यहाँ लेके आएंगे, इसका मतलब यह इधर जाएगी, पुनः लौट के आएगी और इसको इधर मिला दिए हुआ। अब देखिए इस परावर्तित किरणों को अगर पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे। और जहाँ काटेंगी उसको कहेंगे कि वहीं पर वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ देखिए अगर वस्तु ए बी है तो यहाँ पर भी प्रतिबिंब कैसा बना, ए बी। लेकिन एक बात है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। और जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वह प्रतिबिंब आभासी होता है। तो देखिए जब वस्तु को एफ और पी के मध्य रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आभासी। साथ में देख रहे हैं कि सीधा भी बना है, तो आभासी, सीधा। वस्तु से छोटा है या बड़ा, तो वस्तु से बड़ा भी है। इसका मतलब यह हो गया कि जब वस्तु को एफ और पी के मध्य रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। अगला देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम हैं। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल कोई भी स्थिति हो, केवल एक ही स्थिति बनता है। मतलब प्रतिबिंब को यहाँ, वस्तु को यहाँ रखें, यहाँ, मतलब कहीं भी रख दें तो प्रतिबिंब वही बनेगा जहाँ एक बार में बनेगा। तो देखिए वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए, किसके लिए, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अगर वस्तु को यहाँ रख दिए, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। पढ़ लिए पहले का कि नहीं, पढ़ लिए, हो गया। इसके बाद यह इधर चले गए। इसके बाद पढ़े हैं कि फोकस से होकर चलने वाली, या इससे भी पढ़े कि अगर वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं तो यह यहाँ से पुनः उधर लौट जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से जाती हुई प्रतीत होंगी। इस तरह से हुआ। अब जहाँ पर दोनों परावर्तित किरणें काटती हैं वहीं पर वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब।
तो यह हो गया ए बी, तो यह भी बना ए बी। लेकिन एक बात देख रहे हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, परावर्तक तल के उधर नहीं। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण के क्या है, पीछे है, क्योंकि परावर्तक तल उधर है, उधर से देखेंगे तो इधर दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे। बना कैसा, तो दर्पण के पीछे जब भी बनेगा तो वह बनेगा आभासी, साथ में कैसा बना है, सीधा, और वस्तु से देख रहे हैं कि छोटा भी है, इसका मतलब वस्तु से छोटा बना। मतलब वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए उत्तल दर्पण के सामने अगर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा, और बनेगा कहाँ, तो दर्पण के पीछे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।